हेलो गाइज, दिस इज जितेंद्र सर। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। तो गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास एक्सरसाइज 2.3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था। अब चलिए एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां से भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान तो वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न वाली 2.3 का पहला क्वेश्चन जो आपका है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। px का मान इतना है और gx का मान इतना है, यानी कि gx के द्वारा px को भाग देना है और उससे जो प्राप्त होगा भागफल और शेषफल, इसको आपको ज्ञात करना है, इसको फाइंड करना है। तो मैंने पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं और किसको भाज्य कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। दिया हुआ है कि P ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ, और आपका दिया हुआ gx इक्वल टू x² माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है कि gx से px को डिवाइड करना है, जो पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको जब डिवाइड करते हैं x² माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड दीजिए। कितना से डिवाइड करेंगे कि एक्स क्यू होगा, तो x से करते हैं। अगर x को इसके साथ मल्टीपल करते हैं इस पूरे के साथ, तो देखिए हो जाता है आपका एक्स क्यू, उसके बाद -2x। तो जहाँ पे 2x का है, जिस जगह जिस चीज का रिलेशन है उसी जगह बैठाना है। तो यहाँ पे -2x हो गया, तो यहाँ पे x है, यहाँ x² है, तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए -2x। ठीक है, यहाँ पे -2x है, यहाँ तक तो समझिए। अब देखिए, अब क्या करना है कि माइनस है तो इसके जगह आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो आपका साइन है, ये साइन आपका खत्म हो गया। जो नीचे वाला साइन है उससे आपको रिलेट करना है ऊपर वाला से। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है, ऊपर में प्लस है, ये तो कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे कट रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोग को नहीं कटना है, और अगर बोलिएगा नहीं तो नहीं कटूंगा। तो चलिए इसको नहीं कटते, यहाँ पे 0 हो गया। अब बचा क्या, -3x²। उसके बाद आपका जो देखिए प्लस और प्लस प्लस होता है, तो 5 और 2 कितना हो गया, +7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक तो समझिए। अब चलिए, अब -3x² कितना से गुना करेंगे कि -3x² आएगा, तो देखिए -3 से गुना करेंगे। तो -3 से जब गुना करते हैं तो -3x², उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए +6 इस जगह बैठाना, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मिलता है। अब देखिए, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये वाला साइन हट गया अपने आप। अब देखिए, इसको और इसके साथ ऐड करना, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि ये भी कट गया, बचा क्या, +7x और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में 3 जाएगा, तो कितना बचा, 3 + 3, यानी कि बच गया आपका 7x + 3। ये आपका रिमाइंडर। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए x² है, यहाँ तो x² है नहीं, तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अतः भागफल इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, तो भागफल आ गया आपका x माइनस 3, और आपका हो गया, सॉरी एक सेकंड, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब 6 और 3 कितना हो गया, 9 -9। ठीक है, और आपका शेषफल बच गया
शेषफल बच गया आपका 7x-9। यह आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपका दिया हुआ है P ऑफ x इजक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx का वैल्यू दिया हुआ है आपका x² प्लस 1 माइनस x। देखिए इसको कैसे डिवाइड, सबसे पहले इसको सेट कर लेना है, x² माइनस x प्लस 1 में करना है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c जो होता है आपका द्विघात बहुपद होता है, यानी कि जिसका ज्यादा पावर होता है वो पहले उसके बाद घटते क्रम में होता है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। इस तरह आपको सेटिंग करना है। अब देखिए x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। किससे के साथ इसको गुना करेंगे कि x⁴ हो जाएगा, यानी x² के साथ करने से हो जाएगा। x⁴ इसके साथ करते हैं तो माइनस x3, तो माइनस x3 है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको अलग से इसको साइड कर देते हैं, माइनस x3। उसके बाद जब इसके साथ गुना करते हैं तो x² हो जाता है, यानी कि प्लस x² प्लस x²। अब देखिए माइनस है यहाँ पे x³ के साथ तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया। इसके साथ जब देखिए सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होता है उसको पहले रखना है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस, तो ये साइन जब प्लस लगा दिए तो ये हट गया, लेकिन ऊपर में किसी के साथ ये ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस हो गया तो x³ लिख दिए। उसके बाद x² में देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस होता है, तो 4x² हो गया। उसके बाद प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए अब किसके साथ गुना करेंगे कि x³ होगा, तो प्लस x के साथ, तो x³। उसके बाद फिर इसके साथ गुना करते हैं तो माइनस x²। देखिए माइनस यहाँ एग्जिस्ट है, इसलिए इसको माइनस x²। उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस x। अब माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन आपका नीचे आ जाएगा कितना, माइनस 3x²। अब माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस हो गया, 3x प्लस 5। अब माइनस 3x² कितना से गुना करेंगे कि आएगा आपका माइनस ले लेते हैं, उसके बाद 3 से, तो माइनस 3x²। जब फिर इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 3x, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 3। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया। बचा कितना यहाँ पे देखिए 5, ये भी प्लस और प्लस प्लस हो गया। उसके 5 और 3 कितना हो गया 8। तो आपका हो गया अतः भागफल इक्वल टू कितना है, भागफल आपका कितना है देख लीजिए, x² प्लस x माइनस 3 है और शेषफल आपका 8 है आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, P ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान जो दिया हुआ है आपका 2 माइनस x²। ठीक है, 2 माइनस x² है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे गड़बड़ है, पहले x² होगा उसके बाद, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, एक ही हुआ, क्योंकि देखिए मैंने बता चुका हूँ कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसको पहले करना है, उसके बाद घटते हुए क्रम में सजाना है। तो माइनस x² प्लस 2 से इसको डिवाइड जब करते हैं x⁴ माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए किसके साथ गुना करेंगे कि x⁴ होगा, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस उसके बाद x²। इसके साथ गुना करेंगे तो x⁴ होगा, यानी कि पहले वाला जो पद होता है उसको किसी प्रकार उसको मतलब लाना है गुना करके, और तभी जाके वो कटेगा। तो इसको जब गुना करते हैं तो हो गया x⁴, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 2
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो कट गया, लेकिन ये जो -2x² है यानी कि अब +2x² हो गया, क्योंकि जब प्लस लगा दिए तो ये वाला साइन हट जाता है, तो इसका जो यहाँ पे किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये किसी के साथ ऐड भी नहीं होगा और घटेगा भी नहीं, इसको तुरंत नीचे उतार दिए तो आपका प्लस हो गया। तो 2x², अब बचा क्या, -5x + 6। अब देखिए 2x² कैसे लाना है, 2x² लाने के लिए -2 से गुना करना है। अब -2 से गुना करते हैं तो 2x² हो गया, इसके साथ गुना करते हैं तो -4 हो गया, -4 हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस हो गया, अब प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे -5x प्लस और प्लस प्लस हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पर x बचा, अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो डायरेक्ट अब लिख दीजिए, अतः भागफल इक्वल टू हो गया आपका कितना, -x² - 2, और आपका शेषफल जो हो गया, आपका शेषफल कितना हो गया, -5x + 10, यही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके दर्शाएं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका t² - 3 एगो है बहुपद, उसके बाद दूसरा बहुपद है आपका 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये एगो दूसरा बहुपद हो गया, ये पहला बहुपद है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके दर्शाएं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब ये जो एगो पद है, ये मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या ये भी इसका गुणनखंड हो सकता है, यानी कि जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे 2 और 4 है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि क्या जो है ये 4 इसका गुणनखंड है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूने 4, तो ये 2 जो इसका आ रहा है गुणनखंड, यानी कि इसके अंदर समाहित है 2, तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या ये है, तो ये कब हो सकता है, जब इससे इसको डिवाइड करते हैं और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हाँ ये जो है इसका गुणनखंड है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं, t² - 3 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, अब देखिए 2t⁴ लाना है, तो कितना से गुना करेंगे कि 2t⁴ हो जाएगा, तो आपको पहले 2 लेना है, उसके बाद स्क्वायर लेना है, तो 2t⁴, जब इसके -3 के साथ 2t करते हैं तो -6t², तो यहाँ पे t² है, -6t²। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, अब बचा क्या, 3t³, उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस होता है लेकिन प्लस ज़्यादा 6 है, इसलिए आपका हो गया प्लस, 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाएगा तो आपका 4t², उसके बाद जो बचा 9t - 12। अब 3t³ लाना है, 3t लाने के लिए आपको सबसे पहले +3 करना है, उसके बाद आपका हो गया एगो t लेना है। अब देखिए 3t³ इसके साथ जब गुना करते हैं तो आपका -9t होता है, -9t। अब देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, 4t² - 12। ठीक है, अब 4t² लाना है, 4t² लाने के लिए +4 और t² है ये, तो आपका हो गया 4t² - 12, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, 0। अतः इस प्रकार लिख सकता है, अतः 2t² - 3 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 का एक गुणनखंड है, आंसर। ठीक है, अब चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 एगो बहुपद है, दूसरा बहुपद दिया हुआ है आपका 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए फिर से मिलाते हैं। आपका दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देखिए किस प्रकार डिवाइड करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ऊपर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 3x⁴ लाने के लिए सबसे पहले 3 से गुना करते हैं तो 3x² और 4 है तो आपका हो गया x², क्योंकि 2 और 2 से जब गुना करते हैं तो 4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4, जोड़ देने से। अब देखिए 3x⁴ हो गया, उसके बाद आप इसके साथ जब गुना करते हैं तो 9x³ प्लस 9x³ हो गया, उसके साथ जब गुना करते हैं तो 3x², देखिए यहीं पे x² है, प्लस 3x², प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। इसके साथ जब माइनस करते हैं तो माइनस पे ज्यादा है, ये साइन तो हट गया तो ये बचा, तो ये जो साइन होता है इसके साथ होता है। तो 9 है तो 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, माइनस 4x³। उसके बाद आपका हो गया माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस हो जाता है 10x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए माइनस 4x³ लाना है तो माइनस 4x³ लाना है तो माइनस लिख दिए, उसके बाद आपका हो गया 4, उसके बाद x, माइनस 4x से जब गुना करेंगे तो माइनस 4x³, इसके साथ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 4 12x², माइनस 12x², इसके साथ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 4x, माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, ये तो कट गया। प्लस से ज्यादा ये इस साइन लगने के बाद तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ये साइन हट जाता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में 10 जाएगा तो आपका कितना बचा है 2x²। उसके बाद आपका हो गया प्लस और प्लस हो गया, 4 2 6 x प्लस 2। अब 2x² लाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा प्लस 2 से। अब 2x², इसके साथ गुना करेंगे 6x प्लस 6x और प्लस 2। अब देखिए सब में माइनस हो गया, सब कट गया है, 0 बचा। अतः ये भी जो क्वेश्चन होगा ये भी गुणनखंड है। अतः x² प्लस 3x प्लस 1, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ही बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और √5/3 है तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कहा गया 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब दो शून्य दिया हुआ है और दो शून्य निकालना है आपको। तो इसमें और दो शून्य क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी बहुपद में उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 4, यानी कि जिस बहुपद में जिसका जितना हाईएस्ट पावर होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यानी कि इसमें सबसे हाईएस्ट कितना है 4 है, तो इसमें जो शून्य होगा 4 ही होगा। पहले से 2 दिया हुआ है और 2 निकालना है। देखिए p ऑफ x मान लीजिए दिया हुआ है
3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक आपका दिया हुआ है √5/3 और एगो दिया हुआ माइनस √5/3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो √5/3 माइनस √5/3 कैसे आया, ये आया आपका, हो सकता है कि ये जो है इसी का बहुपद, इसी का जो है शून्यक है, तो इसको आप लिख सकते हैं जब निकालने के टाइम अंत में x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इस प्रकार जब हम लोग पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब सॉल्व करते हैं किसी बहुपद को तोड़ते हैं तो इस प्रकार आता है। फिर एगो को हम लिख सकते हैं माइनस √5/3, देखिए इक्वल टू 0, इस तरह आता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो माइनस √5/3 और इसका क्या हो जाएगा प्लस √5/3, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका इधर चल जाएगा तो प्लस और इसका इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए x इसको लिख सकते हैं माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 इक्वल टू, देखिए इक्वल टू 0। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो x² हो गया। अब ये जो 2 है, इस रूट का मतलब होता है 1/2 और फिर यहाँ 2 है, तो ये 2 इसके अंदर जब आ जाता है तो गुना हो जाता है, ये 2 और ये 2 कट जाता है, तो बच गया क्या ओनली 5/3 इक्वल टू 0। अब ये बच गया आपका 3, इधर गुना कर देंगे तो x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब हो गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपका इक्वेशन हो गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब इससे इसको डिवाइड करना है, px को इसको डिवाइड करना है। देखिए अब विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर जो इक्वेशन आ गया आपका 3x² माइनस 5 से किसको डिवाइड करना है, उस px को 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए इसको किस प्रकार, अब देखिए 3x⁴ लाना है तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 तो ये है ओनली x² से, तो 3x⁴ फिर इसके साथ गुना करते हैं तो माइनस 5x², यहाँ पे x² है उसी जगह बैठाना, माइनस 5x², माइनस है तो प्लस हो गया और आपका यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, ये तो कट गया, बचा क्या आपका 6x³ माइनस प्लस माइनस होता है तो प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस से हो गया, लेकिन घटा देना है। 5 में 2 जाएगा तो कितना बचा 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब 6x³ लाना है, इसके लिए 2 से गुना करते हैं और एगो x लेते हैं तो आपका हो गया 6x³ फिर इसके साथ गुना करेंगे माइनस 10x, देखिए यहाँ पर माइनस x है, इसके साथ इसे 10x माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 को लाने के लिए +1 से गुना करते हैं, इसको इसके साथ जब गुना करते हैं तो 3x² माइनस 5 हो गया, प्लस है माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है पूरा कट गया 0। यानी कि जब 0 हो गया तो समझ लीजिए कि इसको और इसको गुना करने पर ये होता है, यानी कि ये भी जो है इसका गुणनखंड है। अब क्या करना है, देखिए अब करना है इससे निकालना है, इससे तो निकल चुका है ये दो गो निकल चुका है, अब इससे निकालना है। अब x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी इसका गुणनखंड है।
तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 1x², तो 1 आ गया है इससे पहले। तो 1 को किसके किसके साथ गुना करेंगे कि 1 ही हो जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 2 होना चाहिए। तो 1 को इंटू 1 से गुना करते हैं तो 1 होता है, लेकिन 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए किस प्रकार सेट करना है, x² प्लस x दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x हो गया, और 1x इंटू 1x गुना करते हैं तो x² हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और इससे कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ करते हैं तो x प्लस 1 और ये तो सेम हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो गया, x इक्वल टू एगो -1 हो गया, इसका भी x इक्वल टू -1, यानी कि अतः 2 और शून्य की संख्या इक्वल टू -1 और -1 है आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx, मतलब एक बहुपद gx है जिससे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, यानी कि भागफल आपका x माइनस 2 है और शेषफल आपका कितना है, माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ से gx का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि चलिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि आपका px का मान है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और gx जो है आपको निकालना है। और आपका क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, माने जिससे आपको डिवाइड करना है, यानी कि भाजक निकालना है। उसके बाद भागफल दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है आपका कितना, x माइनस 2, और शेषफल दिया हुआ है आपका माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको इसमें सेट करना है, यहीं से निकल जाएगा। तो आपका भाज्य मतलब होता है जो डिवाइड होने वाला, डिवाइड मतलब px से, इसका मान कितना दिया हुआ, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये दिया हुआ, इक्वल टू भाजक का मान कितना दिया हुआ, कुछ नहीं, यानी कि इसको निकालना है gx, इंटू भागफल का कितना दिया हुआ x माइनस 2, और प्लस शेषफल कितना दिया हुआ माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये जो प्लस है इसका, ये वाला ये प्लस है, ये ब्रैकेट के अंदर, इसको इधर ले आना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये इसको हुबहू लिख दिए। अब इसको इधर लाना है, इधर जब लाते हैं तो हो गया आपका प्लस माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करना है, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो प्लस है इधर जब आ जाता है, इस ब्रैकेट के इधर आ जाता है तो ये माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इस माइनस को अंदर जब ब्रैकेट को हटाते हैं, अंदर जब घुस जाते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 2x, और ये जो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है, ये हो गया gx इंटू x माइनस 2। यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे एगो x है, यानी 3x हो गया, x³, ये और ये आपका 3x हो गया, ये और ये आपका कितना बच गया,
आपका बच गया -2, यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2 इक्वल टू ये लिख दीजिए gx इंटू x -2। ठीक है, अब gx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए gx बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, नीचे जब चला आएगा यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2 बट्टा x -2, यानी कि इससे इसको डिवाइड करना तो gx निकल जाएगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए x -2, उसके बाद x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2। ठीक है, अब देखिए कितना से इसको डिवाइड करेंगे कि x³ हो जाएगा, x² से जब करते हैं तो आपका हो गया x³, उसके बाद फिर इसके साथ करते हैं -2x²। अब माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये तो कट गया, अब बचा क्या यहाँ -x² प्लस 3x -2। ठीक है, इसको नीचे उतार दिए। अब देखिए -x² कैसे लाना, -x² लाने के लिए -x से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -x², और x को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2 और x 2x हो जाएगा, यानी कि प्लस 2x हो गया। अब प्लस से तो माइनस हो गया और माइनस से तो प्लस हो गया, ये तो कट गया। अब देखिए प्लस 3x है और माइनस 2x है, ये तो साइन हट गया, पहले ही बता चुका हूँ। अब -2x और प्लस 3x में -2x जाएगा तो x बचा -2, अब +1 से गुना कर दीजिए तो x -2, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कि ये पूरा कट गया, 0 हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं क्वेश्चन 2 में कहा गया है। अब gx का मान कितना आया, gx का मान ये वाला हो गया आपका, यानी कि gx इक्वल टू हो गया x² माइनस x प्लस 1 आंसर। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सके। धन्यवाद।